गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको आपके जो पैटर्न है थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि अब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि ये हमारा सिलेबस है जो अब 2020 और 21 के सत्र में आएगा। अब उसमें एक चीज जो है वो ये भी है कि पहले जो हमारा पेपर था वो सारा सब्जेक्टिव था, ठीक है। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न उसमें नहीं आते थे। अब जो है ज्यादातर कम से कम भी 40 मार्क्स का जो हमारा सिलेबस है वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसमें पूछे जाएंगे और उनके उत्तर जो है वो आपको देने हैं। तो आज ये पाठ जो मैं आपको समझाऊंगी वो इसी तरह से होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा लेखक परिचय है या कवि परिचय है, कविता जैसे हम करेंगे उसमें कवि परिचय आएगा, इसमें लेखक परिचय है, तो इसमें से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की या कहाँ तक प्राप्त की, ठीक है। उनकी जैसे इसमें लेखक परिचय में रचनाओं के नाम दे रखे हैं, उनमें से किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उनके जन्म या मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर उनकी भाषा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। या जैसे लेखक यही है हरिशंकर परसाई जी, इन्होंने जो पाठ है ये हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, इसमें किसके बारे में बताया है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमारे अब पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमें जो लेखक परिचय है उसको भी अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़ते हम पहले भी थे, ठीक है, वो समझने के लिए अच्छे से, और अब जो है उसमें से हमारे प्रश्न हैं वो भी आएंगे। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा अच्छे से गहराई से समझना पड़ेगा। और इसीलिए अब मैं पहले जो है वो आपको लेखक परिचय, लेखक के बारे में बताऊंगी कि इस पाठ में के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, उनका निधन कब हुआ, और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपना पाठ शुरू करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो आइए अब सबसे पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की और कुछ दिनों तक अध्यापक के रूप में कार्य भी किया और सन 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे और जबलपुर से वसुधा नामक एक पत्रिका निकाली इन्होंने, जिसकी हिंदी संसार में मतलब हिंदी साहित्य का जो संसार है उसमें इनकी काफी तारीफ हुई और 1995 में इनका निधन हो गया। अब आगे इनके बारे में देखिए। हिंदी के जो व्यंग्य लेखक हैं, मतलब कि व्यंग्य करने वाले लेखक हैं, जो हिंदी के व्यंग्य रचनाकार हैं, उनमें इनका नाम अग्रणी है। अग्रणी यानी सबसे आगे लिया जाता है, सबसे ऊपर जैसे लिया जाता है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये क्या है इनके कहानियां, कृतियां यानी रचनाएं, ठीक है। तो इसमें हंसते हैं रोते हैं और उनके दिन फिरे, ये क्या है कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये दोनों क्या है इनके उपन्यास हैं, नोवेल। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये क्या है इनके निबंध संग्रह। ये इन्होंने निबंध लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी ने। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है इनके व्यंग्य संग्रह। मतलब इनमें उन्होंने व्यंग्य करने वाली रचनाएं लिखी हैं और इनका नाम बहुत उल्लेखनीय है, मतलब ये इनकी मुख्य रूप से सामने आने वाली रचनाएं हैं, ठीक है। तो अब ये आगे बता रहे हैं, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब भारतीय जीवन में जो पाखंड फैला हुआ है,
पाखंड समझते हो ना, चाहे वो धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, या जैसे मूर्ति पूजा, कुछ भी, मतलब इस तरह के जो पाखंड, अंधविश्वास जैसे हम बोलते हैं, वो फैले हुए हैं। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार आप सबको पता ही है, ठीक है। भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट व्यवहार, ठीक है। अंतर विरोध, मन में जो अंतर विरोध होते हैं, ये सही है, ये गलत है, नहीं ये सही हो सकता है, ये मतलब हमारे मन में जो अंतर विरोध है वो चलते रहते हैं। और बेईमानी, इन पर इन्होंने अनेक व्यंग्य लेख लिखे हैं जो शोषण के विरुद्ध, मतलब जो आम आदमी का या जो मध्यम वर्गीय है या सामान्य लोग हैं, उनका विरुद्ध शोषण किए जाने पर उनके साहित्य की भूमिका का निर्वाह है, मतलब अपने साहित्य में उन्होंने इसको स्थान दिया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। परिवर्तन यानी बदलाव। उन्होंने जो व्यंग्य लेख लिखे हैं वो बदलाव की जो चेतना है उसको पैदा करते हैं, मतलब हमें जगाने का प्रयास करते हैं। कोरे हास्य से, कोरे हास्य से मतलब यहाँ किसे, सिर्फ हास्य ही नहीं, मतलब सिर्फ हंसी ही नहीं, ये एक अलग तरह का व्यंग्य आदर्श जो है उसमें हम अपनी उपस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मतलब सिर्फ हंसी ही नहीं, कि कहने का मतलब क्या है कि इनकी रचनाओं को पढ़कर हमें सिर्फ हंसी ही नहीं आती है, बल्कि ये एक व्यंग्य रूप में, आदर्श को के रूप में अपनी उपस्थिति हम सबके सामने दर्ज कराते हैं। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे, मतलब चाहे वो सामाजिक रूप से हो, समाज से संबंधित हो, राजनीतिक, राजनीति से संबंधित हो, धार्मिक, धर्म से संबंधित हो, इनके जो व्यंग्य लेख हैं उसके व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। मतलब व्यंग्य जो साहित्य है, ठीक है, साहित्य यानी लिटरेचर, जो व्यंग्य रूपी साहित्य है उसमें नए मानकों, नए नए मापदंडों का इन्होंने निर्माण किया है। आगे है, परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते, मतलब इन्होंने बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, किंतु संरचना के अनूठेपन के पर, अनूठापन, अनोखा, अलग संरचना, निर्माण करना, बनाना, ठीक है, उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। या मारक क्षमता से क्या है, व्यंग्य करना, ठीक है, मतलब जो इनकी भाषा का प्रवाह है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। वो चीज जो है वो हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद है पाठ के बारे में, प्रेमचंद के फटे जूते। इस शीर्षक में, मतलब पाठ का नाम है ये हमारा, और ये एक पाठ किस रूप में हमारे सामने, निबंध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है परसाई जी ने। इसमें वो हमें किसके बारे में बता रहे हैं, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। प्रेमचंद जी का नाम जो है वो सबने सुना है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार हैं। इन्हें प्रेमचंद जी को युग प्रवर्तक, ठीक है, और भी काफी नामों से जाना जाता है। इन्होंने जो आम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, ठीक है, किसान वर्ग है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको अपनी कहानी और उपन्यास में स्थान दिया है। तो मुख्य रूप से प्रेमचंद जी को मध्यम वर्गीय, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए जाना जाता है कि उनकी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने अपने कहानी और उपन्यासों में जीवंत किया है। अब वो कहते हैं कि प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की, कि इस पाठ में परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की, मतलब वो सीधे साधे हैं, आम इंसान है, इसके साथ साथ उन्होंने प्रेमचंद जी के अंतर्भेदी, उनके मन के अंदर जो सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए जो उनके अंदर उनकी दृष्टि है, उनकी सोच है, उसका समाज के रूप में बताते हुए, जिनका ना बताना, समझाना, आज की, मतलब उनके सादगी का भी बारे में भी बताया है, उनके जो सामाजिक दृष्टि है, समाज के प्रति उनका जो अंतर्भेद है, उनकी जो सोच है, उसके बारे में बताते हुए आज जो हमारा समाज दिखावे की प्रवृत्ति, यानी दिखावे पर ज्यादा ध्यान देता है, अवसरवादिता, अवसरवादिता यानी मौका देखकर अपना काम निकाल लेना, इस पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। तो ये पाठ जो मुख्य रूप से आधारित है वो प्रेमचंद जी की सादगी पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनकी रचनाओं में, ठीक है, उनकी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने ये प्रस्तुत करना कि प्रेमचंद इतने महान
कहानीकार, उपन्यासकार होते हुए भी एक सामान्य आदमी की तरह अपना जीवन जीते थे। और दूसरा, उन्होंने समाज में होने वाले जो भी लोगों के साथ, चाहे वो किसान है, चाहे वो आम वर्ग है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो निम्न वर्ग है, उनके प्रति उनका जो शोषण किया जा रहा था उस पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। और दूसरा, परसाई जी बताते हैं कि आज का हमारा समाज जो है वो दिखावे की जिंदगी जीता है, मौके परस्त की जिंदगी जीता है। जैसे ही उनको मौका मिलता है अपना काम निकालते हैं और आगे चल देते हैं। इस चीज पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। इसके बाद अभी जो एक चीज मुख्य रूप से हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो है हमारे शब्दार्थ। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा जिनका नाम है कुंभन दास। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें पाठ को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। शब्द संपदा, वर्ड मीनिंग जैसे बोलते हैं, उपहास, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, आग्रह, पुनः पुनः निवेदन करना, बार बार किसी से आग्रह करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, कलेश, दुख, तगादा, तगाजा, जल्दी जैसे बोलते हैं, उधार लेते हैं हम किसी से तो उधार मांगने वाले की जल्दी, पन्हैया, देसी जूतियां मतलब जो हम पैर में जूती पहनते हैं, बिसरना, भूल जाना, नेम, नियम, धर्म, कर्तव्य, बंद, फीता जैसे हम अपने जूतों के फीते बांधते हैं उसके लिए, बेतरतीब, अव्यवस्थित मतलब कि जो जूतों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे उसमें आएगा ये शब्द कि उन्होंने अपने जूतों के जो बंद थे वो बेतरतीब बांधे हुए थे, मतलब ढंग से बांधे हुए नहीं थे। ठाठ, शान, बरकाकर, बचाकर मतलब कई बार हम जैसे कहते हैं कि सीधा चलना जरूरी थोड़े नहीं है, थोड़ा सा हम बचाकर किसी दूसरी तरफ से भी निकल सकते हैं। अब हम जो एक चीज जानेंगे मुख्य रूप से, ये कई बार हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि कुंभन दास कौन थे, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कुंभन दास जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, ठीक है, और ये आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इनके गुरु जो थे वो थे आचार्य वल्लभाचार्य जी, और अष्टछाप के कवियों में से एक थी। अष्टछाप जो है वो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में एक शाखा मानी जाती है, उसमें कुंभन दास जो है वो भी प्रमुख थे। और जो अष्टछाप है इसमें 8 कवियों का एक समूह शामिल है। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे कौन, वे से अर्थ हैं किसे, कुंभन दास जी से हैं, फतेहपुर सीकरी गए थे, मतलब बादशाह अकबर ने उन्हें बुलाया था और वो फतेहपुर सीकरी पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है कि इसी के बारे में कुछ 1-2 पंक्ति हैं जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस संदर्भ के लिए वो पंक्तियां इसमें प्रस्तुत की गई हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुंभन दास कौन है, ये कौन सी शाखा के कवि थे, इनके आचार्य का नाम क्या था और ये कौन सी शाखा या समूह के कवियों में आते हैं, इन्हें किन्होंने निमंत्रण देकर बुलाया था और कहाँ बुलाया था। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारे MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो भी आएंगे, और जो पाठ से संबंधित गद्यांश आता है उसमें जो 5 प्रश्न आते हैं वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको अपने लेखक के बारे में, ठीक है, शब्दार्थ के बारे में और जो पाठ्येतर क्रियता और इस तरह के जो पीछे टिप्पणियां दी जाती हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी हो। तो उम्मीद है आपको लेखक परिचय, शब्दार्थ और कुंभन दास जी के बारे में अब अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आगे जो है अगली वीडियो में हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पाठ को और लेखक के बारे में समझने की कोशिश
करें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।